क्या जो स्त्री आपसे प्रेम करती है वह अवश्य ही आपको बता देगी कि वह आपसे प्रेम करती है, या फिर संभव है कि उसका प्रेम आपके सामने हो और फिर भी आप उसे देख ना पा रहे हो? मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। वह हर चीज का प्रमाण चाहता है। यदि कोई कह दे मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मन को संतोष मिल जाता है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर बिना घोषणा के घटित होती हैं। सूरज जब उगता है तो कोई शोर नहीं करता, फूल जब खिलता है तो कोई घोषणा नहीं होती, और प्रेम भी जब अपने सबसे शुद्ध रूप में जन्म लेता है तब वह शब्दों से अधिक मौन में दिखाई देता है। यही कारण है कि कई बार एक पुरुष वर्षों तक किसी स्त्री के निकट रहता है लेकिन उसके हृदय में छिपे प्रेम को पहचान नहीं पाता। वह शब्द सुनना चाहता है जबकि प्रेम संकेतों में बोल रहा होता है। वह उत्तर खोज रहा होता है जबकि उत्तर उसके सामने मौन खड़ा होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कभी कभी स्वयं वह स्त्री भी अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती। उसके भीतर भाव होते हैं लेकिन उन भावों को भाषा नहीं मिलती। जरा सोचिए, यदि कोई स्त्री आपको कभी प्रेम का इजहार न करे लेकिन फिर भी आपके जाने पर उसकी आंखों में एक अनकहा खालीपन उतर आए तो क्या वह प्रेम नहीं है? यदि वह आपके बारे में बिना किसी कारण सोचती रहे लेकिन कभी स्वीकार न करे तो क्या वह प्रेम नहीं है? और यदि उसका हृदय आपके लिए धड़कता हो लेकिन उसके होंठ मौन बने रहे तो क्या उसका प्रेम कम हो जाता है? समस्या यह है कि हम शब्दों को बहुत महत्व दे बैठे हैं। हम मान बैठे हैं कि जो कहा गया वही सत्य है, लेकिन जीवन बार बार हमें बताता है कि जो सबसे मूल्यवान होता है वह अक्सर कहा नहीं जाता। कुछ भाव इतने गहरे होते हैं कि शब्द उन्हें छोटा बना देते हैं। इसलिए प्रेम करने वाली स्त्री कई बार बोलती कम है लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी दृष्टि में, उसकी उपस्थिति में, उसके मौन में प्रेम की पूरी कहानी लिखी होती है। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 5 संकेतों की यात्रा पर ले चलूंगा। ये संकेत साधारण दिखाई देते हैं, इतने साधारण कि अधिकांश लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील है, जो केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनना जानता है, उसके लिए ये संकेत किसी स्वीकारोक्ति से कम नहीं है। और पहली निशानी इतनी सूक्ष्म है कि अधिकांश पुरुष उसे सामान्य व्यवहार समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि तुम उसे समझ लो तो प्रेम के उस द्वार पर पहुंच सकते हो जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पहली निशानी को समझने के लिए तुम्हें शब्दों से नहीं, उपस्थिति से परिचित होना होगा, क्योंकि प्रेम का सबसे पहला संकेत अक्सर किसी वाक्य में नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की मौजूदगी में छिपा होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास होने से वातावरण बदल जाता है। बिना कुछ कहे भी उनकी निकटता महसूस होती है। प्रेम करने वाली स्त्री की पहली पहचान इसी रहस्य में छिपी है। यदि कोई स्त्री तुम्हारे प्रति भीतर से आकर्षित है तो वह तुम्हारे पास आने के लिए बहाने नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रेम गणित नहीं जानता। वह योजनाएं भी नहीं बनाएगी, क्योंकि हृदय रणनीतियों से नहीं चलता। लेकिन एक अजीब सी बात घटित होने लगेगी। तुम पाओगे कि वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे आसपास उपस्थित रहने लगी है। जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती वहां भी उसका होना दिखाई देने लगता है। और यह सब इतना स्वाभाविक होता है कि यदि तुम सजग न हो तो इसे केवल संयोग समझकर छोड़ दोगे। ध्यान रखना, यहां पास रहने का अर्थ चिपके रहना नहीं है। प्रेम कभी बोझ नहीं बनता, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। इसलिए ऐसी स्त्री तुम्हारे हर कदम पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करेगी। वह तुमसे लगातार बात करने की मांग नहीं करेगी, बल्कि उसके भीतर केवल एक सहज इच्छा होगी तुम्हारे आसपास होने की। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर नदी के किनारे बैठना पसंद करता है, बिना किसी उद्देश्य के,
वैसे ही उसका मन तुम्हारी उपस्थिति में सहज अनुभव करता है। तुम देखोगे कि जब तुम किसी समूह में होते हो तो उसकी दृष्टि अनजाने में तुम्हारी ओर चली जाती है। जब कई लोग मौजूद होते हैं तब भी उसका ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ लौट आता है। वह शायद बातचीत किसी और से कर रही हो, लेकिन उसकी जागरूकता का एक हिस्सा तुम्हारे पास ठहरा रहता है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह प्रेम का स्वाभाविक आकर्षण है। और सबसे रोचक बात यह है कि वह स्वयं भी शायद इस परिवर्तन को पूरी तरह न समझ पाए, क्योंकि हृदय के कुछ निर्णय बुद्धि से पहले हो जाते हैं। बुद्धि बाद में कारण खोजती है, लेकिन आकर्षण पहले ही जन्म ले चुका होता है। इसलिए कई बार वह अपने व्यवहार को सामान्य मानती रहती है, जबकि उसके भीतर कुछ गहरा घट रहा होता है। लेकिन यहाँ एक भूल मत करना, केवल किसी की उपस्थिति को प्रेम का प्रमाण मत मान लेना। कई लोग आदतवश भी निकट रहते हैं, कई लोग सुविधा के कारण भी साथ दिखाई देते हैं। इसलिए प्रेम की पहचान केवल पास रहने में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो उसकी उपस्थिति से प्रकट होती है। यदि उसके आसपास होने में एक सहजता है, एक अनकहा अपनापन है, एक ऐसा मौन है जिसमें किसी प्रकार की मजबूरी नहीं, तो समझो कि कोई सूक्ष्म धारा बह रही है, और यही धारा हमें दूसरी निशानी की ओर ले जाती है। क्योंकि जब कोई स्त्री केवल उपस्थित ही नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी उन छोटी छोटी बातों को भी संजोने लगती है जिन्हें तुम स्वयं भूल चुके होते हो, तब प्रेम और भी स्पष्ट होने लगता है। जब किसी के प्रति आकर्षण केवल क्षणिक नहीं रहता, तब वह धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगता है, और जहां ध्यान है वहां स्मृति अपने आप जन्म लेती है। यही कारण है कि प्रेम करने वाली स्त्री की दूसरी निशानी उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी याद रखने की क्षमता में दिखाई देती है। ऐसी बातें जिन्हें दुनिया महत्वहीन मानकर भूल जाती है, उसके भीतर कहीं सुरक्षित रह जाती हैं। तुमने शायद कभी सहज रूप से कोई छोटी सी बात कही होगी, किसी मौसम के बारे में, किसी पसंदीदा भोजन के बारे में, किसी पुराने सपने के बारे में, या किसी ऐसी घटना के बारे में जो तुम्हारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। समय बीत जाता है, तुम स्वयं उस बात को भूल जाते हो, लेकिन एक दिन अचानक वह उसी बात का उल्लेख कर देती है। उस क्षण तुम चकित रह जाते हो कि जिसे तुमने साधारण समझा था, वह उसके भीतर अब तक जीवित कैसे है। यह केवल स्मरण शक्ति नहीं है। संसार में बहुत से लोगों की याददाश्त अच्छी होती है, यहाँ बात कुछ और है। यहाँ बात उस चयन की है जो हृदय करता है। मन हर चीज को नहीं पकड़ता, वह केवल उसी को संभाल कर रखता है जो उसके लिए मूल्यवान हो। और जब कोई स्त्री तुम्हारी छोटी छोटी बातों को महत्व देने लगती है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारा स्थान उसके भीतर सामान्य नहीं रह गया है। लेकिन प्रेम की यात्रा यही नहीं रुकती। स्मृति के बाद एक और परिवर्तन आता है जो और भी गहरा होता है। वह है तुम्हारी भावनाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता। यही तीसरी निशानी है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी खुशी केवल तुम्हारी नहीं रह जाती। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है, तो उसके चेहरे पर भी एक अनकही चमक दिखाई देती है। और यदि तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी चल रही हो, तो वह उसे महसूस करने लगती है, भले ही तुमने उसके बारे में कुछ कहा न हो। यह कोई जादू नहीं है, यह निकटता की वह अवस्था है जहां दो व्यक्तियों के बीच एक सूक्ष्म भावनात्मक सेतु बन जाता है। कभी कभी तुम स्वयं अपने दुख को छिपाने का प्रयास करते हो, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे चेहरे के पीछे छिपी थकान को पढ़ लेती है। कभी तुम सामान्य दिखने की कोशिश करते हो, फिर भी उसे महसूस हो जाता है कि भीतर कुछ ठीक नहीं है। वह हर बार समाधान नहीं दे पाएगी, हर बार प्रश्न भी नहीं पूछेगी, लेकिन उसकी चिंता किसी न किसी रूप में प्रकट होने लगेगी। यही प्रेम और औपचारिक संबंधों के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। सामान्य लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेता है। सामान्य लोग तुम्हारे शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं,
प्रेम करने वाला तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ने लगता है, और जब कोई स्त्री तुम्हारी खुशियों को अपने हृदय में जगह देने लगे, तुम्हारी परेशानियों को अपने भीतर महसूस करने लगे, तब समझना चाहिए कि उसके भीतर कुछ बहुत गहरा घटित हो रहा है। लेकिन अभी भी प्रेम की सबसे अद्भुत पहचान सामने नहीं आई है, क्योंकि अगली निशानी वहां प्रकट होती है, जहां व्यक्ति अपने लाभ और हानि की गणना करना धीरे धीरे छोड़ देता है। तक संबंध केवल आकर्षण पर आधारित होता है। तब तक मन हर चीज का हिसाब रखता है। वह सोचता है, मुझे क्या मिला, मैंने कितना दिया, सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन प्रेम की एक विशेषता है, वह धीरे धीरे इस गणना को कमजोर करने लगता है, और यहीं से चौथी निशानी जन्म लेती है। यदि कोई स्त्री तुम्हें अपने हृदय में विशेष स्थान देने लगी है, तो तुम उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखोगे। वह तुम्हें प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े कार्य नहीं करेगी, न ही अपने समर्पण का प्रदर्शन करेगी, बल्कि उसके जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में तुम्हारा महत्व दिखाई देने लगेगा। वह अनजाने में तुम्हारे लिए जगह बनाने लगेगी, अपने समय में, अपने विचारों में, अपनी प्राथमिकताओं में। ध्यान रखना, यहां प्राथमिकता का अर्थ यह नहीं है कि वह स्वयं को भुला देगी। सच्चा स्नेह आत्म विनाश नहीं सिखाता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर से जुड़ जाता है, तब उसके निर्णयों में दूसरे की उपस्थिति स्वतः शामिल होने लगती है। यदि उसे दो विकल्पों में से एक चुनना हो, तो कई बार उसका मन उस दिशा में झुक जाता है जहां तुम्हारा हित या तुम्हारी सहजता जुड़ी हो। सबसे रोचक बात यह है कि वह इस व्यवहार का कोई श्रेय भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जहां प्रदर्शन होता है वहां अक्सर अहंकार छिपा होता है। प्रेम का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह देता है लेकिन घोषणा नहीं करता। वह सहयोग करता है लेकिन बदले में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता। तुम देखोगे कि कभी कभी वह तुम्हारी किसी छोटी आवश्यकता को तुमसे पहले समझ लेती है। किसी कठिन परिस्थिति में वह बिना बुलाए साथ खड़ी दिखाई दे सकती है। किसी ऐसे क्षण में जब बाकी लोग केवल सलाह दे रहे हों, वह चुपचाप वह काम कर रही होती है जिससे वास्तव में मदद मिले। और आश्चर्य यह है कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका हृदय पहले ही निर्णय ले चुका होता है। बुद्धि केवल उसके पीछे चल रही होती है। यही कारण है कि प्रेम को त्याग कहना पूरी सच्चाई नहीं है। त्याग में अक्सर संघर्ष होता है, जबकि प्रेम में सहजता होती है। त्याग करने वाला व्यक्ति भीतर कहीं न कहीं अपने नुकसान को महसूस करता है, लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति कई बार यह अनुभव ही नहीं करता कि उसने कुछ छोड़ा है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता दूसरे की प्रसन्नता से जुड़ चुकी होती है। फिर भी एक और गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि किसी को महत्व देना, उसकी चिंता करना, उसके लिए समय निकालना, ये सब प्रेम के सुंदर संकेत हैं, लेकिन अंतिम नहीं। प्रेम का सबसे सूक्ष्म आयाम वहां दिखाई देता है जहां शब्द पूरी तरह असफल हो जाते हैं। वहां न तर्क काम आता है, न व्यवहार का विश्लेषण। वहां केवल एक मौन संवाद बचता है, जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही समझ सकता है। और पांचवी निशानी उसी मौन के द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक ऐसी पहचान जो यदि एक बार समझ में आ जाए तो किसी स्वीकारोक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां प्रेम सबसे अधिक प्रकट भी होता है और सबसे अधिक छिपा हुआ भी रहता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन जीवन के गहरे रहस्य हमेशा ऐसे ही होते हैं। वे सामने होते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देते। पांचवी निशानी भी ऐसी ही है। इसे समझने के लिए तुम्हें व्यवहार से आगे जाना होगा, क्योंकि अब बात उस भाषा की है जिसे कोई विद्यालय नहीं सिखाता, मौन की भाषा। मनुष्य बोलना सीख जाता है, लेकिन देखना नहीं सीखता। वह शब्दों को पकड़ लेता है, लेकिन भावों को नहीं पढ़ पाता।
इसलिए कई बार प्रेम उसके सामने खड़ा होता है और वह उसे पहचान नहीं पाता। प्रेम करने वाली स्त्री की अंतिम पहचान उसकी आंखों और उसके मौन में छिपी होती है। जब कोई स्त्री भीतर से जुड़ जाती है तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह तुम्हें केवल एक व्यक्ति की तरह नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए एक अनुभव बन जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, संसार में हम अधिकांश लोगों को देखते हैं लेकिन वास्तव में उन पर ध्यान नहीं देते। हमारी नज़र उन पर पड़ती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन जहां हृदय का संबंध होता है वहां दृष्टि ठहर जाती है। कभी वह तुम्हारी ओर देखेगी और तुरंत नज़र हटा लेगी। कभी ऐसा होगा कि उसकी आंखें कुछ क्षण अधिक रुक जाएंगी जितना सामान्यतः रुकना चाहिए। कभी तुम बोल रहे होगे और वह केवल तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हें सुन रही होगी। इन सूक्ष्म क्षणों में एक ऐसी निकटता छिपी होती है जिसे समझाने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है, लेकिन केवल आंखों की बात ही नहीं है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका मौन है। क्योंकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं और फिर भी अपने भीतर को छिपाए रखते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके मौन में पूरा हृदय दिखाई देने लगता है। यदि वह तुम्हारे साथ रहते हुए हर क्षण कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, यदि उसके लिए तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होने लगे, तो यह एक गहरा संकेत है। सच्चा जुड़ाव वहां जन्म लेता है जहां दो लोगों के बीच मौन असहज नहीं रहता, जहां चुप्पी बोझ नहीं लगती, जहां कुछ क्षण बिना किसी बातचीत के भी अर्थपूर्ण लगते हैं। प्रेम करने वाली स्त्री कई बार शब्दों से अधिक अपने मौन में स्वयं को प्रकट करती है। और यही कारण है कि प्रेम को समझने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। बुद्धि प्रमाण खोजती है, लेकिन हृदय संकेतों को महसूस करता है। जो केवल तर्क से देखेगा वह भ्रमित हो सकता है। जो संवेदनशीलता से देखेगा वह उन बातों को भी समझ लेगा जो कभी कही नहीं गई। अब पांचों संकेत हमारे सामने हैं, लेकिन यहाँ एक अंतिम प्रश्न खड़ा होता है। यदि ये सभी निशानियां किसी के भीतर दिखाई दें, तो क्या इसका अर्थ है कि हमें उस प्रेम पर अधिकार मिल गया? क्या प्रेम को पहचान लेना ही उसे पा लेना है? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है, और इसी भ्रम को समझे बिना प्रेम की यात्रा अधूरी रह जाती है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त कर लिया जाए, वह एक अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है। यदि किसी स्त्री के भीतर तुम्हारे प्रति कोमल भाव हैं, यदि उसके व्यवहार में वे सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं जिनकी हमने चर्चा की, तब भी सबसे पहली आवश्यकता धैर्य की है। मन तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है, वह हर संकेत को अंतिम प्रमाण बना लेना चाहता है, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। मनुष्य का हृदय अनेक परतों से बना है। कभी कभी प्रेम होता है लेकिन उसे व्यक्त करने का साहस नहीं होता। कभी भाव होते हैं लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती, और कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसलिए परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम हर संकेत का अर्थ निकालने लगो। परिपक्वता का अर्थ है देखना, समझना और फिर भी जल्दबाजी न करना, क्योंकि जहां अधीरता होती है वहां भ्रम पैदा होता है, और जहां भ्रम होता है वहां संबंधों की सुंदरता नष्ट होने लगती है।